नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। अगर आप पाइथन की कोडिंग करना सीखना चाहते हैं, आप ओ लेवल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको जुलाई 2025 में एग्ज़ाम देना है पाइथन का, तो वीडियो ये आपके लिए ही होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज से हम लोग पाइथन का एक क्रैश कोर्स करने वाले हैं, जिसको हम बहुत ही कम दिनों में बहुत ही आसानी से कुछ मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ मेन प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चूँकि आज ये हमारे पाइथन की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम बस सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि पाइथन क्या है, क्यों सीखना चाहिए, कैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए पाइथन की कोडिंग करते समय। तो आज ये बस एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और पाइथन के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन कुछ लिखा हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाइथन के फाउंडर कौन हैं। तो पाइथन के फाउंडर हैं गुइडो वॉन रोसम, जिनका नाम है। पाइथन को 1991 में डेवलप किया गया था और यह एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। दोस्तों, बता दूं आपको कि कई बार ये भी पूछा जाता है कि पाइथन का जो नाम है वो पाइथन क्यों पड़ा। तो आप बता सकते हैं कि जो पाइथन था, जो गुइडो वॉन रोसम थे, वो BBC एक चैनल शो था, ठीक है, वहाँ पे एक शो आता था टीवी पे, जिसका नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये शो का एक नाम था, एक तरीके से एक सीरियल था ये, ठीक है। उस शो को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, जिसकी वजह से वहाँ से इन्होंने ये कॉन्सेप्ट उठाया, एक नाम उठाया, कौन सा, पाइथन, और अपने द्वारा डेवलप की गई लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। तो इस तरीके से पाइथन का नाम जाकर के पड़ गया पाइथन। तो ये तो बस अभी एक सिंपल सी चीज़ हमने देखा कि पाइथन को किसने बनाया, गुइडो वॉन रोसम ने बनाया। कब बनाया था? 1991 में। और ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? एक ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जिसका हमें कोड भी मिल जाए, उस लैंग्वेज को हम ओपन सोर्स लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा था? क्योंकि मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस एक शो था जो कि गुइडो वॉन रोसम को पसंद था। उसी शो का नाम इन्होंने रख दिया था, मतलब वहाँ से एक शब्द लिया था पाइथन और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा पाइथन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। तो आगे यहाँ पे है कि पाइथन का इतिहास और विकास, यानी पाइथन जो था ये कब डेवलप किया गया। फिर से वही चीज़ है, तो पाइथन 1991 में डेवलप किया गया था, ठीक है। कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली थी कि पाइथन की प्रेरणा? तो एक लैंग्वेज थी, ठीक है, लैंग्वेज का नाम था ABC लैंग्वेज। ABC लैंग्वेज से उन्होंने पाइथन को बनाने की प्रेरणा ली और एक नई लैंग्वेज डेवलप की पाइथन के नाम से। दोस्तों, पहले चलता था पाइथन 2, लेकिन इस समय करंट टाइम पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पाइथन 3 पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाइथन का करंट लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो आपको बताना है पाइथन 3। आज हम बस फंडामेंटल ही देख रहे हैं पाइथन का। आने वाले समय में हम एकदम बेसिक से बिल्कुल पाइथन की प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे उसको सेट करना है, और फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए कोडिंग को करना है। ओके, अब देखिए जी, पाइथन को पढ़ना क्यों है, पाइथन क्यों ज़रूरी है, ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पाइथन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कोई भी ह्यूमन बड़े आसानी से पढ़ सकता है, लिख सकता है, और मशीन भी इस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ पाती है, ठीक है ना। ये पाइथन की एक खूबी है। पाइथन जितनी भी दुनिया भर की लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेज में पाइथन जो होती है सबसे आसान, सबसे सिंपल लैंग्वेज होती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे अब हमें ये जानना है कि पाइथन को जो शुरुआत है, ठीक है, अगर हम पाइथन की कोडिंग करने जा रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जब भी हम पाइथन का वर्जन इंस्टॉल करेंगे, जो मैं आगे दिखाऊंगा आपको अगली वीडियो में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन, आपके सिस्टम में पाइथन 3 इंस्टॉल होना चाहिए। जो भी पाइथन 3 का वर्जन इस समय चल रहा होगा वो वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, ना कि पाइथन 2, ठीक है।
और दूसरा कि हम कौन सा कोड एडिटर चूज करें। तो कोड एडिटर देखिए, अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ओ लेवल वालों को ज़्यादातर IDLE पे बताया जाता है, जो पाइथन इंस्टॉल करने पे उसका डिफ़ॉल्ट कोड एडिटर है। जब आप पाइथन इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम में ये जो IDLE नाम का सॉफ्टवेयर होता है, कोड एडिटर होता है, ये डिफ़ॉल्ट रूप से आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ हम कोड एडिटर यानी VS कोड या सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें VS कोड एडिटर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिलहाल हम जो कोडिंग करने वाले हैं वो IDLE पे कोडिंग करेंगे। आगे फिर मैं आपको ज़रूरत पड़ने पे बताऊंगा प्रैक्टिकल करके कि कैसे हम इसका इन्वायरमेंट वगैरह सेट करते हैं पाइथन का, ठीक है। और बाकी कुछ मुद्दों पे हम ध्यान रखने वाले हैं, जैसे कि अगर हम शुरुआती में पाइथन को करने जा रहे हैं, पाइथन की कोडिंग करने जा रहे हैं, तो हमें किन किन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं आपको, आपने अगर पिछली कोई कोडिंग कर रखी है, ठीक है, तो आपको याद होगा, जैसे मैं C लैंग्वेज की बात करूं तो C लैंग्वेज को जब भी हम कोड करते हैं ना, तो C लैंग्वेज इस तरीके से करली ब्रेसेस पे काम करता है। मतलब हमने कोई फंक्शन बनाया, बाकी करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज किया, फिर यहाँ पे हम अपने स्टेटमेंट को लिखना शुरू कर देते हैं, ओके। अब मान लो कि सपोज करो कि ये जो यहाँ ध्यान देना आप अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे हमने ये जो पहली लाइन लिखी है मान लो, तो दूसरी लाइन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर का पार्ट है। तो मान लो एक लाइन हमने लिखा, दूसरी लाइन जो कि मुझे ये दिखाना है इसके अंदर का पार्ट है, तो मैं C लैंग्वेज में यहाँ से ही लिख सकता हूँ, मतलब बराबर से। अगर ये चीज़ आप पाइथन में करेंगे तो आपका कोड गलत हो जाता है, क्योंकि पाइथन ये कहता है कि भैया हम इंडेंटेशन पे काम करते हैं। इंडेंटेशन का मतलब जहाँ पे एक सिंगल स्पेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मतलब अगर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ और मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि दूसरी लाइन इस फर्स्ट लाइन के अंतर्गत आ रही है, तो मुझे उसको यहाँ थोड़ा आगे से लिखना होगा, इसे ही बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। थोड़ा इस आगे स्पेस देना होगा, तब ये इस लाइन के अंतर्गत माना जाएगा। अब जैसे आगे आप पढ़ेंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे। आगे हम पढ़ेंगे इफ़ नाम का फंक्शन। तो इफ़ लिखने के बाद में अगर मैं इसके स्टेटमेंट को यहाँ से लिखता हूँ तो ये गलत माना जाएगा, वो मुझे यहाँ से लिखना होगा, है ना। तो ये जो जगह छोड़नी होती है इसे ही हम इंडेंटेशन देते हैं, कहते हैं, और पाइथन में इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अभी से आप ध्यान रखिए कि जब भी आप कोडिंग करेंगे आप इंडेंटेशन का बहुत ही ध्यान रखेंगे। इंडेंटेशन अगर गलत हुआ तो आप सब कुछ लिखे रहेंगे सही, फिर भी कोड रन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इंडेंटेशन को हमें समझना होगा, साथ ही साथ डेटा प्रकार के बारे में समझना होगा कि मतलब किस किस प्रकार के डेटा होते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं ABC, तो ये किस कैटेगरी का डेटा होगा। वहीं अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये किस कैटेगरी का डेटा होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 5.49, तो ये किस कैटेगरी का डेटा होगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी के डेटा हैं, इनके बारे में भी आपको समझना होगा। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख करके फिर आगे कोडिंग करना शुरू करेंगे। मतलब डेटा के कैटेगरी के बारे में समझेंगे, डेटा के प्रकार के बारे में समझेंगे, कैसे डेटा को हम दूसरे डेटा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी जानेंगे। इसके बाद लूप आपको बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, लूप, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो समझ लें, लूप एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसका नाम है फॉर, वाइल, और भी कुछ लूप हैं जो हम आगे ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाइथन के इन बेसिक चीज़ों को कवर करके रखेंगे ना, तो आगे आपको नमपाई पढ़ना हो या लिस्ट बनाना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं, ओके। इसके बाद में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन और मॉड्यूल, ठीक है, फंक्शन और मॉड्यूल दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, और ज़्यादातर स्टूडेंट यहीं पे फंसते हैं, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आने लगती है कि फंक्शन कैसे बनाया जाए, मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल काम कैसे करता है, फंक्शन किस रूप से काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम आती है फंक्शन और मॉड्यूल के अंतर्गत, तो हम इसको भी समझेंगे डिटेल में। इसके बाद में एरर को हैंडल करना, कि एरर कैसे हैंडल किया जाता है। अगर हम खुद का मैनुअल कोई एरर दिखाना चाह रहे हैं, प्रिंट कराना चाह रहे हैं, उस एरर को कैसे दिखाना है उसको भी हम आगे कवर करने वाले हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जिनको जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा।
दूसरी बात यह है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि पाइथन को हम क्यों पढ़ें, ठीक है, पाइथन को पढ़ने का क्या महत्व है, पाइथन पढ़ना क्यों है। तो पाइथन इसलिए पढ़ना है क्योंकि पाइथन जो है इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज है जो मोबाइल एप्लीकेशन की फील्ड को छोड़ करके बाकी हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, मोबाइल के ऐप को बनाने में पाइथन का रोल नहीं होता, ठीक है, पाइथन वहाँ पे यूज नहीं होती। बाकी पाइथन हर एक प्रोग्रामिंग फील्ड में हर एक फील्ड में यूज होती है, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स का काम हो, या फिर कोई हमें मशीन लर्निंग करनी है, एआई डेवलप करना है, हर जगह पे पाइथन यूज हो रहा है सिवाय मोबाइल ऐप को बनाने में। आने वाले समय में उसमें भी पाइथन एंटर हो जाएगा। तो अगर आपने सिंपली सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ ली पाइथन, तो आप इतनी ज़्यादा फील्ड को कवर कर सकते हैं। ओके, दूसरा रीज़न ये है पाइथन पढ़ने का कि पाइथन सबसे सिंपल लैंग्वेज है। जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं, अगर आपको पाइथन टफ लग रहा होगा ना, तो आप समझना कि फिर आपको सी और जावा जैसी लैंग्वेज वो तो सर के ऊपर से जाने वाली है। तो जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब में सबसे सिंपल लैंग्वेज मानी जाती है पाइथन, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि पाइथन जो होता है इसके अंदर हमें भर भर के लाइब्रेरीज मिलते हैं, मतलब इतने ज़्यादा टूल्स, इतने ज़्यादा फाइल, ठीक है, ये ऐसी ऐसी कमांड मिल जाती हैं जिससे हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में पाइथन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया से काम करती है, इसलिए हमें पाइथन पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथन क्या है, कैसे काम करती है, पाइथन का नाम क्यों पाइथन पड़ा और क्यों ये हमें पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज बस ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आपको ये बताना था कि अब आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर अब तक आज तक आपने पाइथन नहीं पढ़ा या फिर पढ़ा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो जब भी हमारी ये वीडियो पाइथन की आए, आप उस वीडियो को लास्ट तक देखिए। भले ही आप पढ़ रखे हों, भले ही आपको ये लग रहा हो कि यार बहुत ही सिंपल है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट ज़रूर मिलेंगी जो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, ना ध्यान दिया हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हमारी अगली वीडियो भी पाइथन के ऊपर आने वाली है। तो वीडियो को हमेशा देखें और पसंद आने पे लाइक करके जाएं और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ टॉपिक के ऊपर आप वीडियो मतलब चाहते हैं हमसे, ठीक है, उस टॉपिक को हम ज़रूर कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।